दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल 25 जनवरी को हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट ने देश भर में तहलका मचा दिया था। किस तरह से राहुल गांधी ने देश के सदन में इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी थी। देश भर में अडानी 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 बस चल रहा था। मामला यह था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया कि अडानी ग्रुप ने यानी कि अडानी समूह ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वो 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? आप तमाम लोग जानते हैं कि अडानी के कई सारे फंड्स हैं, कई सारे शेयर मार्केट हैं, लोग उसमें शेयर मार्केट में उनका अपना पैसा लगाते हैं और उसमें धांधली करके हज़ारों करोड़ रुपए जो हैं अडानी समूह ने कमाए, ऐसी बात कही गई। उनका निवेश अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको याद होगा कि एक बार अचानक से अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में भी शुमार होने लगे थे। ये तमाम बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आई, जिसमें ये दावा किया गया कि कहाँ उनकी संपत्ति इतनी थी और कैसे अचानक से उनकी संपत्ति जो है वो सैकड़ों गुना बढ़ गई। ये दावे हुए थे। अब आपको बताएं कि 18 महीने के बाद, क्योंकि उस पूरे मामले पर लाखों हल्ला हंगामा हुआ, देश के सदन में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेबी की एक नई चेयरपर्सन को जो है वो बहाल किया, ताकि इस मामले को कहीं ना कहीं संज्ञान में लिया जा सके, लेकिन ये मामला पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब 18 महीना के बाद आज सुबह सवेरे हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट ने इस देश में फिर से तहलका मचा दिया, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक नया खुलासा करने वाले हैं। लोगों को लगा कि शायद इस बार निशाने पर कोई और होगा, लेकिन एक बार फिर निशाने पर अडानी समूह है। लेकिन इस बार अडानी के साथ साथ सेबी को भी साथ में रखा गया है और ये दावा किया गया है कि अडानी समूह जो है, अडानी और सेबी जो है वो दोनों एक है। यानी कि जिसकी जिम्मेदारी थी कि जांच पड़ताल करे, वो खुद अडानी से मिले हुए हैं, तो कहां से जांच पड़ताल होगा? यानी कि सोचिए कि जिस चोर की जांच पड़ताल के लिए किसी पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा किसी पुलिस को बहाल किया जाए और वो पुलिस और चोर खुद पहले से मिला हुआ हो, तो कभी भी जाकर के न चोर पकड़ा जाएगा, ना ही पुलिस वाला ये कहेगा कि साहब जो है ये चोर ने इतनी चोरी की है। ये बात साफ है। अब देखिए कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ मामला सामने आया है। उससे पहले हम आपको पिछली कुछ झलकियां दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार पिछले साल जो रिपोर्ट आया था उसमें क्या बातें कही गई थी और क्या दावा हुआ था। हम आपको पिछले साल के एक रिपोर्ट के आधार पर ये जानकारी देना चाहेंगे कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी 25 जनवरी को, उसमें ये बात कही गई थी कि 32,000 शब्दों का एक रिपोर्ट जारी किया गया था। उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह बात कही थी कि 88 प्रश्न जो हैं वो आपको इसमें शामिल किए गए थे, यानी कि 28 प्रश्न जो है उसमें थे। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमत बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर के 120 अरब डॉलर हो गई। यानी कि 120 गुना कहा जा सकता है कि उनकी संपत्ति बढ़ गई। 1 अरब से 120, यानी कि 1 रुपए से सीधे 120 रुपए अगर हो जाए तो आप समझ रहे हैं 120 गुना किसी की जो संपत्ति है वो अचानक से बढ़ जाती है, तो उस पर सवाल इन्होंने उठाया था। इनका ये कहना था कि इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े थे। यानी कि जिस कंपनी की कीमत मान लेते हैं 1 रुपया है, अचानक से उसकी कीमत 817 रुपया हो गई, 817 गुना ज्यादा बढ़ गई। इस पर सवाल हुआ था और यही वजह थी कि राहुल गांधी ने बाकायदा देश के सदन में अडानी की बड़ी सी तस्वीर लेकर के यह दावा किया था कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो रिश्ता जोड़ा जा रहा था। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा दें। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर उस वक्त काफी वायरल हुई थी और एक बार फिर ये तस्वीर अब वायरल होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का इनसे एक रिश्ता जोड़ा जा रहा था। अब इस पूरे मामले पे जो रिपोर्ट सामने आया है वो हम आपको सीधे तौर पर बताते हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए, एक ट्वीट शाह मीरा ने किया है, जिसमें उन्होंने ये बातें बताई है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर जो बातें हैं वो क्या है। हिंडनबर्ग की आई नई रिपोर्ट ने यह आरोप लगाया है कि सेबी इसलिए अडानी के विदेश धन की जांच नहीं कर रही है क्योंकि विदेश में जो पैसा, अडानी ने तो बहुत सारा पैसा विदेश में लगाया हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है, और सवाल का जवाब असल में बहुत अनोखा है, वो ये है कि विदेशी धन की जांच इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि खुद सेबी की जो चेयरमैन है माधवी बुच और उनके जो पति हैं धवल बुच, उन्होंने खुद अडानी के फंड में जो है अपना हिस्सा लगा रखा हुआ है, उसमें जो है अपना उन्होंने स्टेक लगा रखा हुआ है। अडानी से जुड़े विदेशी फंड्स में जिस विदेशी फंड का इस्तेमाल विदेश से अडानी समूह में लगाया जा रहा है, ये तो गजब मामला है। यानी कि एसपी साहब ने एक चोरी हुई गांव में चोरी हुई तो हल्ला हंगामा हो गया। एक साहब ने कहा कि साहब चोरी हुई है, तो एसपी साहब को इसके बारे में सूचना मिली। एसपी साहब ने क्या किया, अपने जगह से 2 दरोगा साहब को जो है वो गठित कर दिया और कहा कि ये दरोगा साहब जो है इसकी जांच करेंगे। और ये दोनों दरोगा साहब जो हैं उनसे पहले से इस चोर की काफी दोस्ती और दोनों का आपस में खूब सारा रिश्ता। तो आप कभी सोचिए कि कभी जीवन में ये जो 2 दरोगा बाबू हैं वो इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच करेंगे?
नहीं करेंगे, ये बात साफ समझ में आती है। तो अब ये है कि भैया जिस सेबी को आपने जांच पड़ताल करने के लिए दिया है, वो सेबी तो खुद पैसा लगा करके, उसकी जो चेयरपर्सन है वो खुद पैसा लगा करके रखी हुई है। ऐसी बातें अब सामने आ रही है। और आपको बताएं कि जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो स्टेक लगाया गया है वो हम आपको दिखाएं। एक जो इन्होंने स्क्रीनशॉट भी साझा किया, यानी कि तस्वीर जो साझा किया जिसमें रिपोर्ट है, वो यहाँ पे IIFL, शायद वो ब्रांड है, कंपनी है। IIFL एक काफी चर्चित बैंक है, आप तमाम लोग जानते हैं। इसमें देखिए फुल नेम ऑफ क्लाइंट धवल बुच एंड माधवी बुच। माधवी बुच कौन है? चेयरपर्सन है किसकी? सेबी की, जिसको ये जांच करने का हक है कि वो किसी भी जो समूह है जो शेयर मार्केट का इस्तेमाल करती है उसका जांच पड़ताल कर सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने जो नेटवर्थ बताया है वो है $10 मिलियन, यानी कि $10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन बराबर हो गया आपको 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब हो गया आपको 1 करोड़, और 1 करोड़ USD का मतलब हो गया आज के वक्त में लगभग 84 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये एक बात सामने आई। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब यहां देखिए, क्या इस अब सवाल यह है कि क्या इसलिए ही मोदी ने माधवी बुच को सेबी का हेड बनाया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है माधवी, ये आपको जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम आपको अच्छे से थोड़ा दिखा दें ताकि आपको जो है वो जान पहचान हो जाए। ये देखिए, गौतम अडानी मीट्स सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, फर्स्ट हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन टू विजिट सेबी चीफ एट मुंबई हेडक्वार्टर आफ्टर बुच टूक चार्ज इन फरवरी। यानी कि रिपोर्ट कब आया? जनवरी में। फरवरी में सेबी की चेयरपर्सन बदल गई और वो बन गई माधवी बुच। और माधवी बुच से मिलने कौन आए? गौतम अडानी। और माधवी बुच ने किसके कंपनी में अपना स्टेक लगाया? अडानी के। तो भैया दोनों जांच पड़ताल का जो मामला है कि इन्होंने सही से जांच पड़ताल ही नहीं किया, ये एक बड़ा आरोप जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सामने आ रहा है। आगे इस रिपोर्ट को लेकर के और भी कई सारी जानकारी खुलेंगी। अभी ये रिपोर्ट जो है अभी सामने आया है, अभी पन्ने के पन्ने जो हैं खुलने बाकी है। तो और कुछ जो मामला सामने आएगा उसको लेकर के हम आप तमाम लोगों तक जरूर पहुंचेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।